लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लिए एक के बाद एक लगातार बुरी खबर आ रही है। अब तक जो हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ वो आपने देखा, लेकिन अभी जो खबर है वो आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब की जमानत अर्जी पर कल 6 घंटे सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो बिल्कुल रिजर्व रख लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख भी अब नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा है कि जल्द फैसला सुनाएंगे। तो अब अर्नब गोस्वामी को दिवाली जो है वो जेल में ही बितानी पड़ेगी, जेल में ही उनकी दिवाली कटेगी, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है। वहां से हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि शाम के 6 बज गए, ऐसे में हम आज ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते हैं। और अब इसके बाद अर्नब गोस्वामी को अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर से तलोजा जेल शिफ्ट किया गया है, लेकिन तलोजा जेल ले जाते वक्त अर्नब गोस्वामी ने पुलिस वैन से चिल्लाकर ये कह रहे थे, उन्हें ये कहते हुए देखा गया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मेरे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बात नहीं करने दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पीटा गया है। इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की भी मांग कर रहे थे। पहले आप भी वो वीडियो देखिए एक बार, तलोजा जेल जाते वक्त कैसे अर्नब गोस्वामी चीख कर ये बातें कह रहे थे, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखा आपने, तो एक के बाद एक लगातार अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के लिए बुरे दिन जो है वो आ रहे हैं। पहले टीआरपी स्कैम का मामला आया, जिसमें इन पे आरोप लगे कि इन्होंने पैसे देकर के टीआरपी बढ़वाई, लोगों को पैसे देकर सिर्फ रिपब्लिक टीवी देखने को कहा, जिसका विरोध बाकी के मीडिया कर्मियों ने भी किया, मीडिया हाउसेस ने भी किया था। और अब अर्नब गोस्वामी को बुधवार को कुछ दिन पहले यानी कि एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था इनके घर से, जिसे कि महाराष्ट्र की अलीबाग अदालत ने 18 नवंबर तक इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। और इसके बाद अर्नब की गिरफ्तारी के 12 घंटे में ही उनके खिलाफ, आपको पता नहीं होगा तो बता दें कि दूसरा केस भी दर्ज कर लिया गया है। एनएन जोशी पुलिस स्टेशन में धारा 353 के तहत एफआईआर इन पर दर्ज की गई है। अर्नब पर महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र में इस मामले में अब पूर्व इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि जिसने सबूत के अभाव में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई थी उनसे भी सवाल होंगे। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि अर्नब ने जो पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था, मुंबई के घर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पुलिस वैन में धकेलते हुए देखा गया, उन्हें ले जाया जा रहा था और ये दावा किया गया था कि पुलिस द्वारा ले जाने से पहले उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी को अलीबाग में एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने अपने घर में पुलिस टीम के हाथों शारीरिक हमले की शिकायत की थी, वहां मजिस्ट्रेट ने जब इन आरोपों को संज्ञान में लेकर के मेडिकल जांच के आदेश दिए, तो जो मेडिकल जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, आपको जान के हैरानी होगी कि जो मारपीट की कहानी थी, जो आरोप थे, वो सब उस मेडिकल जांच में हिंसा के सारे आरोप जो है वो झूठे निकले। तो अदालत ने अर्नब के आरोप को सीधे खारिज कर दिया और उल्टे अर्नब गोस्वामी को अदालत से डांट सुननी पड़ी। अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई और अब उनकी सुनवाई जो है वो दिवाली तक टाल दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसको लेकर के मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने और नेपोटिज्म को खराब प्रोडक्ट बताने वाली कंगना रनौत ने भी एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ अर्नब की या मेरी नहीं है, ये लड़ाई सभ्यता की है, भारतवर्ष की है। अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है,
लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं, तो आप देखिए विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है। तो देखा आपने, कंगना यहाँ भी बाकी मीडिया को गलत बताते हुए खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवाद बता रही हैं, सबसे बड़ी झांसी की रानी खुद को बता रही हैं, जो कि अकेले हर मुद्दे पर आवाज उठाती है, सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम जैसे इनके अंदर ही हो। खैर, इसके बाद आपको बता दें कि कंगना रनौत के बाद अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने भी ये दलील दी थी कि महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को अपने न्यूज चैनल रिपब्लिक पर सरकार से सवाल करने के लिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता जो है उन्होंने कहा था कि ये शक्तियों का दुरुपयोग है, ये शक्तियों का दुरुपयोग का मामला है। हो सकता है, हमने भी पिछले दिनों ये कहा था और कई लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी का जो तरीका है गलत था, लेकिन वही लोग इस बात को भी मान रहे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा कि अगर इनकी गिरफ्तारी का तरीका गलत था तो जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर कर रहे थे वो तरीका भी कहीं से भी सही नहीं था। तो इन सब के बाद फिलहाल जो बातें सामने आई है इस पूरे मामले में वो यही है कि अर्नब गोस्वामी को अब दिवाली तक राहत नहीं मिली है, जो दिवाली है उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, हमारी कोई भी खबर आपसे छूटे ना। और अगर आप ये हमारा जो वीडियो है वो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।